हेलो, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो आप सभी को पता है आज का दिन क्या है। आज का दिन बड़ा खास है। आज क्या है सर जी? सर आज है बिल्कुल, बताइए क्या है? आज महाशिवरात्रि है। तो बिल्कुल आप सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान शिव आपके जीवन के अंदर उन्नति लाए, आप आगे बढ़िए जीवन के अंदर और आपका इस बार सिलेक्शन हो। तो देखिए, आपको जैसा कि सभी को पता है, हम रीजनिंग पढ़ रहे हैं ग्रुप डी 2025 के लिए। बिल्कुल पढ़ रहे हैं सर जी, बिल्कुल पढ़ रहे हैं। तो देखिए, आप क्लॉक का चैप्टर हमने कल स्टार्ट कर दिया था सर, बिल्कुल कर दिया, जिसमें हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे, क्या क्या क्लॉक होती है, कितनी सुइयां होती है। डेली आपको पता है सुबह 9 बजे मैं जुड़ता हूं, 10 बजे साइंस, रात को 9 बजे जीके की क्लास और 10 बजे आपकी मैथ की क्लास होती है। ठीक है, प्रणाम आप सभी को, गुड मॉर्निंग, सभी जुड़ जाइए। देखिए, रीजनिंग फाउंडेशन बैच मात्र 399 में। रीजनिंग को बार बार पढ़ने से अच्छा लाइफ में एक बार ही ऐसी रीजनिंग पढ़ ली जाए कि ऑल एग्जाम आपके कवर हो जाए। चाहे आप एनटीपीसी एग्जाम, चाहे जेई टेक्नीशियन एलपी 2025 में तैयारी कर रहे हैं, तो आप मेरे साथ में जुड़ सकते हैं बिल्कुल। तो देखिए, एक बार फिर से स्वागत करता हूं रीजनिंग की इस दुनिया में और सोच की इस रंगमंच पर। हम इस चैप्टर को और आगे बढ़ाते हैं और कुछ नए नए कॉन्सेप्ट आपको सीखते हैं। ठीक है, तो देखिए, कल सर हमने एक बात करी थी कि, तो हमने सर सुइयों पर बात करी। सर क्या क्या हमने बात कर ली थी? सर बात आपने ये कर ली कि कोई भी सुई होती है, मिनट की सुई के बारे में आपसे बात करूं तो आपने बताया था 1 मिनट के अंदर वो 6 डिग्री मतलब 6 मतलब डिग्री कवर करती है। उसी प्रकार मैं आपसे बोलूं कि जो मिनट की सुई पूरा 1 घंटे में सर 360 कवर कर लेती है। क्या ये बात बिल्कुल क्लियर है? क्या सर 100% ये बात हमारी क्लियर है? उसके बाद में मैं आपसे बात करूं कि घंटे की सुई के बारे में बात करूं तो सर 1 मिनट से वो केवल आधा डिग्री आगे खसकती है और पूरे घंटे के अंदर सर ये 30 डिग्री से कवर करती है। बाकी ये सेकंड वाली पॉइंट आप समझ सकते हैं। और सेकंड की सुई की मैं बात करूं तो पूरे 1 घंटे में 21,000 2,16,000 मतलब ये देखो 21,600 डिग्री और 1 सेकंड में सर 6 डिग्री। तो ये पॉइंट्स आपको याद हो गए होंगे, कल वाली क्लास में ही मैंने आपको याद करवा दिया था। ठीक है, बात करेंगे अगले पॉइंट पर। मैंने आपको कल बताया था कि सर 1 मिनट की सुई पूरा 1 घंटे में 1 चक्कर कवर करती है। तो 24 चक्कर कितने में सर? 24 घंटे में। तो सर पूरे एक दिन में 24 चक्कर। उसके बाद में मैं आपसे बोलूं हवर एंड की, तो 2 चक्कर में कवर कर लेती है पूरा। ठीक है, उसके बाद में सेकंड की सुई 1440 चक्कर लगाती है, याद रखना। ये पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। डायरेक्ट छोटे छोटे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद में मैंने आपको कल बताया था कि कौन सी सुई कितना तेज चलती है, कौन सी सुई कितना पीछे चलती है, कौन सी शांत है, कौन सी अशांत है, कोई सबसे तेज गुना तेज है, कोई सबसे कम है। तो आप यहां से अंदाजा लगाते हैं सर 1 मिनट में मिनट की सुई तो 6 डिग्री चल गई और यहां पर देखोगे 1 सेकंड में ही 6 डिग्री चल गई है। इसका मतलब आप देखोगे ये जो सुई है ये कितना गुना फास्ट है मिनट की सुई से सेकंड वाली? आप बोलोगे 60 टाइम फास्ट है सर जी, 60 गुना फास्ट है। क्या मैंने आपको कल ये बात बताई या नहीं बताई? सर बिल्कुल बताई। आपसे बोलोगे सर मिनट की सुई 12 मिनट में 6 डिग्री कवर करती है, ये 1 सेकंड में। तो बोलोगे सर ये जो घंटे की सुई से कितना तेज है? आप बोलोगे 720 टाइम्स। बिल्कुल सर तेज है। क्या ये बात कंप्लीट थी? सर बिल्कुल कंप्लीट थी, कल वाली क्लास में मैंने आपको बताया। उसके बाद में आप देखोगे सर ये बिल्कुल 60 मिनट हो गए। अब यहां पर देखोगे कितना गुना है? सर बोलोगे 1 मिनट में 6 डिग्री। सर मिनट की सुई घंटे की सुई से 12 गुना फास्ट है, तो 12 टाइम्स हो गए हैं। तो ये पॉइंट्स भी मैंने आपको कल वाली क्लास में करवा दिए हैं कि आप सभी को पता है। तो आज वाली क्लास में सर हम क्या पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं? आज वाली क्लास में मैं आपसे पढ़ाने वाला हूं कि सर यहां पर मिरर इमेज क्या होती है। तो आप अपने नोटबुक में आप हेडिंग लगा लीजिए सबके सब बच्चे। सर क्या हेडिंग लगाइए? देखिए बिल्कुल हम एक को आसान तरीके से हम चीजें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले हैं क्या? सर यहां पर पढ़ने वाले हैं मिरर इमेज। मिरर इमेज मतलब सर क्लॉक के अंदर। सर यहां पर मैं आपको बोलूं, ठीक है, मिरर इमेज। सर मिरर इमेज का मतलब होता है, सीधा सा मतलब मैं आपको बता दूं कि हम जो चीज पढ़ रहे हैं क्लॉक के चैप्टर में पढ़ रहे हैं। सर क्लॉक के चैप्टर में आपको मिरर इमेज के बारे में मैं आपसे बताने जा रहा हूं यहां से। ठीक है, बिल्कुल सभी का ध्यान ये होना चाहिए। सर देखिए, सबसे पहला पॉइंट यहां से देखेंगे। सर आपके सामने क्या है? सर एक क्लॉक दे रखी है। यहां से मैं आपको बोलूं सर एक क्लॉक दे रखी है। ठीक है सर जी, एक क्लॉक। ओके सर। उसके बाद में मैं आपसे बोलूं सर क्लॉक के साथ में आपको यहां पर क्या दे रखा है कि सर एक मिरर लगा दिया जाए। यहां पर क्या है सर? एक मिरर आपने लगा दिया। ठीक है, ये मिरर आपके सामने लगा दिया। ओके। उसके बाद में मिरर लगाने के बाद में मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि सर ये जो क्लॉक दे रखी है ये मिरर के अंदर क्या टाइम दर्शाएगी? आपसे क्वेश्चन इस तरह से आता है कि आपके सामने सर 2 क्लॉक आपके सामने दे रखी है। सर मिरर इमेज का सीधा सा मतलब बता दूं, मिरर इमेज क्या होती है?
सर जो मिरर इमेज होती है वो एक्चुअल में क्या होती है, इसका सीधा सा पॉइंट मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। आपका ध्यान मेरी बातों पर होना चाहिए, कहीं भी नहीं होगा। सर यहां पर 12 दे रखा है, यहां पर सर कितना 6 दे रखा है, ये हमारा 3 दे रखा है, ये हमारा 9 दे रखा है, ये सर 1 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 10 है और ये 11 है। सर पहले तो मैं आपको एक प्रूफ रीडिंग कराने वाला हूं, इसके साथ में मैं आपको एक बिल्कुल यहाँ पे प्रूफ रीडिंग कराऊंगा, ठीक है। ब्राइटनेस ज्यादा लग रही है क्या, आज ब्राइटनेस ज्यादा है क्या सर जी? तो एक बार मैं एक लाइट को बंद कर देता हूं, ज्यादा ब्राइटनेस है तो अब सोचूंगा अब सही है। तो यहां पर आप देखोगे सर यहां पर भी क्या है, 12 है, 6 है, 3 है, 9 है, 10 है, 11 है, 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, 7 है, 8 है। बात को समझने का पूरा पूरा प्रयास करना। मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछने जा रहा हूं कि आपके सामने एक मिरर इमेज है, एक क्लॉक है, यहां पर सर एक क्लॉक है और आपने क्या सर एक मिरर इसके सामने लगा दिया, ये आपके सामने क्या एक मिरर लगा दिया। बस सिंपल सी बात को समझ सर, एक प्रूफ रीडिंग के साथ में हम काम करने वाले। मैं आपसे एक सिंपल सा पूछ रहा हूं कि मान लीजिए कि सर 2 बज रहे हैं, मेरी मान लीजिए सर 2 बज रहे, एक सोचिए एक बार सर, ये घंटे की सुई हो गई और 2 बज रहे तो ये सर यहां पर हो गई और कहीं ना कहीं सर सेकंड की सुई चल रही होगी, बात खत्म। 2 बजने का टाइम हो रहा है, मैं इतना सा आपसे सिंपल सा पूछ रहा हूं कि सर 2 बज रहे हैं तो यहां पर क्या टाइम होगा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। तो मिरर का मतलब सीधा सा होता है कि मिरर इमेज का मतलब होता है कि सर क्या कॉन्सेप्ट होता है, इसके पीछे की क्या कॉन्सेप्ट है, क्या थ्योरम चलती है। कॉन्सेप्ट यह कहता है कि हमेशा याद रखना मिरर क्या कर देता है सर, मिरर लेफ्ट को क्या कर देता है, राइट बना देता है, लेफ्ट को राइट बना देता है और राइट को क्या बना देता है सर, लेफ्ट बना देता है। इसका मतलब सीधा सा होता है कि जो राइट और लेफ्ट क्या हो जाते हैं सर, राइट और लेफ्ट क्या हो जाते हैं, एक दूसरे में चेंज हो जाते हैं। बस इतना सा सिंपल सा आपको ध्यान रखना है सर, राइट और लेफ्ट बिल्कुल एक एक कॉन्सेप्ट में आपको समझाऊंगा क्लोक, आप बिल्कुल चिंता मत करो कि सर मिरर के अंदर आप जब भी एक नॉन वर्बल रीजनिंग पढ़ते हैं तो वहां पर भी आप क्या पढ़ते हैं सर, मिरर इमेज हम पढ़ते हैं, तो आपको केवल राइट और लेफ्ट का कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। सर मैं जैसे ही मिरर में देखूं तो क्या सर जो चीज राइट में थी क्या वो लेफ्ट में आएगी, नहीं आएगी सर, 100% आएगी। तो जो ये सुई थी तो कहीं ना कहीं सर ये सुई होगी थोड़ी सी उठी हुई आपको दिखाई देगी, तो ये जो घंटे वाली सुई है यहां पर आ चुकी है सर, बिल्कुल आ चुकी है। और ये 12 की 12 सर, इसका कोई चेंजेस नहीं होगा, ये एज इट इज यहां पर रहने वाली है, यहां पर रहने वाली है, यहां पर रहने वाली है। तो मेरी घड़ी में सर मैंने देखा कि सर यहां पर जो टाइम हो रहा था एक्चुअल में सर वो टाइम 2 बज रहे थे, और जैसे ही सर मैं मिरर के अंदर सामने मिरर में देखता हूं तो मेरी जो घड़ी का टाइम कितना हो रहा था, आप बोलोगे सर 10 बज रहे थे, मतलब सर 10 बज रहे थे मिरर में देखने पर। आप बोलोगे सर हमारे बचपन से हमारे गुरुजी ने हमें एक ट्रिक सिखाई है, वो ट्रिक क्या कहती है, ट्रिक कहती है सर आपने बताया सर, ट्रिक हमारी कहती है कि यदि सर हम एग्जाम में यदि ये घड़ी बनाने बैठ जाएंगे तो भाई हमारा काम तो हो गया, हम तो एग्जाम पास नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास में इतना समय नहीं है। तो फिर क्या किया जाए, सीधा सा मतलब होता है आपको कोई भी टाइम दे रखा है उसको 11:60 में से लेस करना है। यह आपकी एक शॉर्ट ट्रिक होती है। किस में से लेस करना है सर, आपकी जो शॉर्ट ट्रिक है 11:60 में से लेस करना है, यह मैं आपसे पूछना चाहता हूं। अब बोलोगे सर ये 11:60 में से ही क्यों लेस किया जाए, सर 10:60 में से क्यों नहीं किया, 9:60 में से क्यों नहीं किया? भाई बच्चों के डाउट आने चाहिए क्योंकि हमारी रीजनिंग केवल 2 ही पॉइंट पे चलेगी। क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि टीचर को आप पूछोगे सर आपने 11:60 में से क्यों लेस किया, 11:59 में से क्यों नहीं किया। सीधा सा मैं इसका मतलब बता दूं तो प्यारे दोस्तों ये ट्रिक क्यों बनी है वो मैं आपको अगली स्लाइड में बताने वाला हूं, आपका ध्यान मुझे पास होना चाहिए। सर आपने बताया था कि सर यदि कोई भी टाइम मुझे दे रखा है, एग्जाम्पल से कोई भी टाइम मुझे दे रखा है, मैं आपसे यह समझाना चाहता हूं, यहां से आप सभी को यह बात पता होनी चाहिए। सर क्या बात पता होनी चाहिए? आपका ध्यान ही होना चाहिए। यदि सर हमारी 12 घंटे में 12 घंटे की होती है हमारी घड़ी, सर 12 घंटे की क्लॉक होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन सर यहां पर जो में टाइमिंग होता है वो सर 12 तक होता है, 1 से 12 तक होता है, ठीक है सर 12 तक होता है 1 से 12। लेकिन आप जैसे ही रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं वहां पर आपको कोई रेलवे का जो टाइम दे रखा है, यदि सर को रेलवे के क्लॉक के अनुसार, रेलवे टाइम के अनुसार आपसे पूछे तो आपको दिमाग होना चाहिए कि सर वहां पर 1 PM बज रहा है, इसका मतलब मुझे रेलवे क्या दिखाएगा सर 13 PM दिखाएगा, मतलब 12 के बाद में, मतलब पूरे 24 घंटे वहां पर आपको शो होंगे। आपको बोला जाएगा सर 2 PM आपको क्या
दिखाएगा सर, रेलवे घड़ी मुझे दिखाएगी 14 PM दिखाएगी सर। इस तरह से डायरेक्ट मैं आपसे बात करूं तो 23 बजकर क्या होगा 23 PM पर, तो आप बोलोगे रात के सर 11 बज रहे हैं, 11 PM होगा। क्या बात समझ गए होंगे सर? बिल्कुल 11 PM होगा, ये बात समझ गए। कहीं ना कहीं आप बोलोगे सर 00 हो गया, तो बेटा 00 का मतलब होता है कहीं ना कहीं सर वो 12 PM की बात कर रहा है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि सर रेलवे की जो घड़ी होती है वो किस तरह से आप देखी जाती है, और एक सिंपल घड़ी को हम कैसे देखते हैं। क्योंकि सर हमारी जो घड़ी होती है वो घड़ी में सर केवल 1 से लेकर 12 तक बात की गई, लेकिन आप यहां से देखते हो जैसे ही रेलवे टाइम पर आप चले जाते हो तो वहां पर चीजें आपको चेंज आपको मिल जाती है। बात को यहां से समझना। अब सर आपने ये बताया सर, आपने एक ट्रिक बताई सर, ट्रिक क्या बताई कि कोई भी टाइम आपसे पूछा जा रहा है तो आपने बोला सर सिंपल सा आपको 11:60 में से आपको क्या करना है, लेस करना है, घटाकर आंसर करना है। किस वाली कंडीशन में? आप बोलोगे सर मिरर इमेज की कंडीशन में। क्या बात को समझ पा रहे हैं सर? बिल्कुल हम समझ पा रहे हैं। अब सर मेरा मुद्दा ये नहीं है, मेरा इतना सा मुद्दा है कि सर आपने मिरर इमेज में 11:60 से ही क्यों लेस किया, मैं आपसे सिंपल सा पूछ रहा हूं। यदि सर रेलवे का टाइम आ चुका है, यदि मैं आपको बोलूं रेलवे के टाइम के अनुसार आपकी जो ट्रिक होगी वो क्या होने वाली है सर, 11 को क्या बोलते हैं, 23 बोलते हैं। तो आप जो आपको क्या करना है 13:60 में से लेस करना है। यदि आपके सामने आपके क्वेश्चन में रेलवे का टाइम आपसे पूछा जा रहा है, बात को यहां से आप समझना कि सर आपको क्या करना है। ये आपकी एक शॉर्ट ट्रिक होती है, ठीक है सर। अब बात करते हैं सर ये शॉर्ट ट्रिक बनी कैसे, उस पर मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं। आपका ध्यान ये होना चाहिए सर, ये जो शॉर्ट ट्रिक है एक्चुअल में सर वो शॉर्ट ट्रिक कैसे बनी है। आप बोलोगे सर यहां पर क्या है 12 है, यहां पर क्या है सर 6, यहां लिख देता हूं। यहां पर आप बोलोगे 3 है, यहां पर आप बोलोगे 9 है सर, 11 है। एक मिनट सर, 1 आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया, 10 आ गया और 11 आ गया। बात को समझना। अब सभी का ध्यान यह होना चाहिए, मैं आपको जो चीज समझाना चाहता हूं। यदि सर आपने बोला ट्रिक कहती है यदि बिना रेलवे का टाइम है तो आपकी ट्रिक काम कर रही है सर, 11:60 में से आप लेस कर दीजिए। ओके सर जी। उसके बाद में रेलवे का जो टाइम दे रखा है वहां से आपको 23:60 में से ले करना है, बात खत्म। सर ऐसा क्यों करते हैं, मेरा आपका क्वेश्चन है कि सर 11:60 में से ही एग्जामिनर ने ये जो ट्रिक बनी है वो ऐसा क्यों। तो आपका ध्यान अब यहां होना चाहिए मेरी बातों पर। आप देखेंगे सर ऐसा क्यों हुआ, तो सबका ध्यान यहां आप देखोगे। सर मुझे बता दीजिए 12 और 6 की टोटल कितनी होती है, मुझे सिंपल सा बता दो सर। 12 और 6 की टोटल होती है सर, कितनी होती है आप खुद बताओ सर। ये तो 18 हो गई है, लेकिन सर आपने राइट और लेफ्ट की बात कर रहे हैं, तो मुझे बताओ, आप सिंपल सा बताओ 11 और 1 की टोटल, ठीक है। आप बताओ सर 10 और 12 की टोटल, मैं आपको बोलूं सर 9 और 3 की टोटल, मैं आपको बोलूं 8 और 4 की टोटल, और 7 और 5 की टोटल कितनी है। मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, मुझे इतना सा बता दीजिए। सर आपने बताया था कि सर 11 और 1 की टोटल कितनी होती है सर, 12 होती है। मैं आपसे बोलूं 10 और +2 की टोटल कितनी होती है सर, 12 होती है। सर 9 + 3 की टोटल कितनी होती है सर, 12 होती है। सर 8 + 4 की टोटल कितनी होती है सर, कितनी होती है, 12 होती है। इसका मतलब सीधा सा है कि यदि सर हमें राइट और लेफ्ट पूछा जा रहा है, यदि हमें राइट और लेफ्ट पूछा जा रहा है, तो इसलिए सर 11:60 में से इसलिए लेस करते हैं कि सर राइट और लेफ्ट के दोनों नंबर की जो टोटल होती है वो हमेशा 12 होगी, हमेशा 12 होगी। इसका मतलब 11 और 1 12, 10 और 2 12, 9 और 3 12, 8 और 7 12, 7 और 5 12। क्या मेरी बात को आप समझ पाए हैं सर? 100% समझ पाए हैं। इसलिए ये ट्रिक बनी है कि राइट और लेफ्ट निकालने के लिए दोनों की टोटल से आपको क्या करना है। सर इस 11:60 को क्या बोला जाता है सर? 11:60 का मतलब यही होता है कि टोटल सर 12 घंटे हैं। इस 12 घंटे हैं सर, यहां पर मैं 0 नहीं लिख सकता हूं क्योंकि 60 सर मुझे मिनटों में लेस करना है, इसलिए यहां पर 60 लिखा गया है। क्या मेरी बात को आप समझ पाए हैं? तो ये जो कॉन्सेप्ट कहता है ये आपका मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट कहता है, इसलिए हम क्या करते हैं 11:60 में से लेस करते हैं। क्या मेरी बात को समझ पाए हैं? मैं आपसे सीधा सा बोल रहा हूं, ये दर्पण प्रतिबिंब आपसे दे रखा है। सोचिए टाइम कितना हो रहा है, टाइम किसी घड़ी में 4 बजे का हो रहा है। सोचिए एक बार के लिए, यह आपकी मिनट की सुई और यह आपकी सेकंड की सुई। तो मुझे इतना सा बता दीजिए इस घड़ी में वो आपको क्या दर्शाएगी। एक सिंपल सा मेजर क्वेश्चन है कि यहां पर सर मैंने एक दर्पण लगा दिया। दर्पण का मतलब सीधा सा है, आपने बताया कॉन्सेप्ट कहता है राइट और लेफ्ट चेंज हो जाएंगे, बस इतना सा ध्यान रखना है। टॉप और बॉटम इक्वल रहते हैं,
राइट और लेफ्ट क्या है सर जी, बदल जाते हैं, राइट और लेफ्ट बदल जाते हैं, बाकी सर एज इट इज रहता है। मैंने यहां पर देखा, आपने एक मिरर यहां से लगा दिया। अब मिरर लगाने पर बार बार मिरर का यूज ना करके मुझे बता दीजिए सर आपका आंसर क्या आने वाला है, मुझे बताइए। सर ये जो मिरर है यहां पर 4 का समय दे रखा है, 4 कहां पर है सर, 4 यहां पर है। तो मुझे बताओ जो चीज यहां पर है कि राइट में, तो वो लेफ्ट में हो जाएगी सर। तो कहीं ना कहीं जो सुई है सर, कहीं ना कहीं मुझे यहां दिखाई देगी, और ये जो 12 की सुई है यहां पर होगी। टाइम हो जाएगा सर 8 बजे का, टाइम हो जाएगा 8 बजे का। टाइम यहां पर कितना था सर, 4 बज रहे थे। इसका मतलब सीधा सा है, इन दोनों की टोटल कितनी होती है, 8 और 4 की सर 12 होती है, 8 और 4 की 12 होती है। तो सर डायरेक्ट आप 11:60 में से लेस कर सकते थे। 4 बजे को यदि मैं लेस कर दूं तो क्या आंसर आ जाएगा, मुझे बताइए। 7:60, 7:60 का मतलब होता है सर हमारा जो टाइम हो रहा है 8 बजे का हो रहा है। क्या मेरी बात को समझ पाए हैं? इसलिए हम जो लेस करते हैं 11:60 में से लेस करते हैं। गॉट इट, इज माय पॉइंट। बात को आप ऐसे समझेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, दर्पण प्रतिबिंब ने समझा दिया है, आप यहां से देख सकते हो, ठीक है। ये बात आप समझ गए, ये पूरा मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया। बस ट्रिक आपको याद रखनी है, ट्रिक आपको याद रखनी होगी। सर यदि नॉर्मल टाइम दे रखा है, नॉर्मल टाइम दे रखा है, तो नॉर्मल टाइम में तो हमारा दिमाग हैंड टू हैंड लग जाएगा सर 11:60। और यदि सर रेलवे टाइम दे रखा है, तो रेलवे टाइम में मुझे जो लेस करना होगा वो क्या करना होगा सर, आपने ये बताया था कि सर 23:60 में से लेस करते हैं, क्योंकि सर रेलवे की घड़ी होती है जो कंप्लीट 24 घंटे वाली होती है। अब बात करने वाले हैं सर जी जल प्रतिबिंब पर। वाटर इमेज क्या होता है, सिंपल सा मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूं, सर वाटर इमेज क्या होती है। सर आपने मिरर इमेज हमें समझा दिया, मिरर इमेज में क्या बदलता है सर, मिरर इमेज में एक ही पॉइंट बदलता है। क्या बदलता है, केवल लेफ्ट और राइट चेंज होता है। किस वाली कंडीशन में, लेफ्ट और राइट जो है वो बदल जाते हैं अपने आप में। कौन सी कंडीशन में सर, मिरर इमेज में। यही इसका कॉन्सेप्ट होता है मिरर इमेज का, ठीक है सर जी। अब सर वाटर इमेज की बात हो रही है प्यारे दोस्तों। वाटर का मतलब जानते हो जल प्रतिबिंब होता है। जल प्रतिबिंब का मतलब, अब जो मिरर आपका लगा रहेगा वो कहीं ना कहीं सर यहां लगा रहेगा, कहीं ना कहीं सर यहां लगा रहेगा। मिरर इमेज का मतलब सीधा सा है, मिरर इमेज का मतलब, मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं, आप मुझे सिंपल सा बता दीजिए। टाइम हो रहा है कहीं ना कहीं 6 PM का समय हो रहा है, 6 बज रहे हैं। मुझे इतना सा बता दीजिए आपको इसमें देखने पर क्या मिलेगा। मैं आपसे इतना सा पूछना चाहता हूं कि सर हमारा यह आंसर होगा, बताइए क्या आंसर होना चाहिए। मैं आपसे बोलूं टाइम हो रहा है सर, कितना टाइम हो रहा है, आप बोलोगे सर 6 बज रहे हैं, 6 PM का समय हो रहा है। मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि सर एक वाटर इमेज मतलब मुझे यहां पर एक मिरर लगा हुआ है, जल प्रतिबिंब पर देखने पर क्या टाइम होगा, मैं आपसे बोलूं। आप देखो यहां से, ठीक है। अरे बेटा सेकंड की सुई का कोई सवाल नहीं आएगा, सेकंड की सुई कहीं से भी हो सकती है, आप चिंता मत करो। तो मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, आपका ध्यान देंगे। यहां से मुझे लग रहा है थोड़ी ब्राइटनेस ज्यादा है, लाइट से देखिए। आपको मैं बोलूं सिंपल सा सर, आप बोलोगे सर यहां पर तो राइट और लेफ्ट नहीं बदलेगा, क्योंकि सर राइट और जो लेफ्ट बदलता है वो सर आपके मिरर इमेज में बदलता है। मतलब एक दर्पण प्रतिबिंब में राइट और लेफ्ट बदलता है। तो आप बोलोगे सर इसमें क्या कॉन्सेप्ट कहता है। प्यारे मित्रों, इसमें जो कॉन्सेप्ट काम करता है वो कॉन्सेप्ट काम करता है कौन सा, बता दीजिए सर। यहां पर बदलता है टॉप और बॉटम, टॉप और बॉटम। टॉप और बॉटम का मतलब सीधा सा है, सीधा सा मतलब क्या है कि यहां पर ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे मतलब सीधा सा है सर, जो ऊपर की चीज है वो नीचे आ जाएगी, नीचे की चीज ऊपर आ जाएगी। इसे ही हम सर जल प्रतिबिंब के नाम से जानते हैं। सोचिए एक बार के लिए, जो सुई नीचे थी, टॉप और बॉटम बदल जाता है किस वाली कंडीशन में सर, जल प्रतिबिंब में। तो ये जो सुई थी घंटे वाली अब कहां आ गई है सर, ऊपर आ गई है। और मिनट वाली सुई कहां पर, नीचे चली गई है। तो हमारा टाइम क्या दर्शा रही है हमें सर, 12:30 का टाइम दर्शा रही है, 12:30 का टाइम दर्शा रही है। क्या बात को समझ पाए। ये तो सर एक बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया जो हम एक्चुअल में प्रूफ रीडिंग करते हैं, लेकिन ऐसा एग्जाम में नहीं होने वाला है। इसका मतलब सीधा सा है कि आपको ट्रिक या यूज करनी है, ट्रिक आपको यूज करनी है। सिंपल सा याद रखना, याद रखना, आपको हमेशा 18:30 में से घटाना है, 18:30 में से आपको क्या करना है, लेस करना है।
लेस करना है। बस सिंपल सा मेरा ये है। अब आप बोलोगे 18:30 में से लेस क्यों करते हैं? क्योंकि 12 और 6 का सर आपने पहले राइट और लेफ्ट की टोटल करी तो 12 आ रही थी, लेकिन अब टोटल करता हूं तो 18 आ रही है। अब टोटल करता हूं तो यहां पर 6 आ रही है। अब टोटल करता हूं तो 6 आ रही है। अब टोटल करता हूं तो सर यहां पर 18 आई, सर इधर 18 इधर 6। हमेशा याद रखना कि जल प्रतिबिंब में हल्की सी सुई आपको उठी हुई नजर आती है, क्योंकि आपने साइंस पढ़ी होगी, सर से साइंस पढ़ी होगी, तो आपने देखा होगा जब मैं बीकर में एक सिक्का डालता हूं और उसमें जल में देखता हूं तो वो सिक्का है हल्का सा उठा हुआ नजर आता है। इसका मतलब सीधा सा है, हमें 18:30 में से लेस करना है, लेकिन शर्त यह है, यहां पर एक कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी। शर्त क्या कहती है? शर्त यह कहती है कि यदि टाइम में जो मिनट्स आपको दे रखे हैं, यदि वो 30 से ज्यादा है, 30 से ज्यादा आ जाए, इसका मतलब सर यहां पर 60 मिनट इसको उधार दे देंगे तो यहां पर आपको लेस करना है 17:90 में से लेस करना है, 17:90 में से लेस करना है। कॉन्सेप्ट को समझाने वाला हूं, चिंता मत करो, कॉन्सेप्ट को पूरा समझाने वाला हूं। ऐसा क्यों किया वो मैं आपको, हाँ यस, अपवर्तन की बात हो रही है। आप यहां पर देखो, एक आपके सामने क्लॉक दे रखी है, 8:25 का समय हो रहा है। बात को समझना, 8:25 का जैसे ही समय हो रहा है तो ये जो चीज थी सर वो ऊपर हो गई, वो चीज ऊपर हो गई है। तो सीधा सा मतलब आपने बताया था सर 18:30 है, यदि मैं सर 18:30 में से 8:25 लेस कर दूं तो क्या मेरा आंसर आ जाएगा? क्या आप बोलोगे 100% आ जाएगा? आप बोलोगे 10:05 का समय हो रहा है। आपने बोला सर, आपने ये बोला सर जल प्रतिबिंब की तभी भी कब जब बात आएगी, जब बात आएगी मुझे पता है कि टॉप और बॉटम क्या हो जाएगा, टॉप और बॉटम क्या हो जाएगा सर जी, चेंज हो जाएगा। मतलब सीधा सा है कि सर जो चीज ऊपर दे रखी है वो सर जी नीचे आ जाएगी, और जो चीज नीचे दे रखी है वो कहीं ना कहीं सर ऊपर आ जाएगी। बस ये कॉन्सेप्ट आपका किस में काम करता है? सर जल प्रतिबिंब में काम करता है। सर मिरर इमेज की आपने बात करी तो मिरर इमेज में राइट और जो लेफ्ट होगा वो चेंज हो जाएगा, और टॉप और बॉटम में आपने बात करी जल प्रतिबिंब में सर जो ऊपर है और जो नीचे है वो एक दूसरे में बदल जाते हैं। उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ जाएगा। मैं आपको बोलूं टाइम हो रहा है 6:50 का, आपका आंसर आ जाना चाहिए। मैं आपको बोलूं 7:12 का समय हो रहा है, मैं आपको बोलूं सर 13:15 का समय हो रहा है, आपका आंसर आ जाना चाहिए कि सर एक जल प्रतिबिंब में देखने पर मुझे कैसा दिखाई देता। मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पुटअप करने वाला हूं, बताइए क्या आंसर आएगा? तो आपने बताया था, ठीक है, आप बोलोगे सर 6:50 की बात हो रही है, 6:50 की बात हो रही है, तो आपने बताया था 18:30 में से लेस करना। लेकिन मैंने आपको एक लाइन लिखाई थी, यदि आपका टाइम 30 मिनट से ज्यादा आ रहा है, 30 मिनट से ज्यादा आ रहा है, तो सर 18:30 जो है, जो वैल्यू 18:30 है, इसमें आपको 60 मिनट इसमें जोड़ देना है। जब इसमें 60 मिनट जोड़ दूंगा तो क्या 17:90 बन जाएगा? तो आपको 17:90 में से लेस करना है। तो यदि सोचिए एक बार, यदि मैं 17:90 में से लेस करता हूं 6:50 का, तो क्या आंसर आएगा? सर यहां पर 40 निकल गया, 17 में से 6 गया 11, तो आंसर निकल कर आ गया 11:40। क्या मेरा आंसर सही है? 100% आपका आंसर सही है कि सर 11:40 का समय हो रहा है। मैं आपसे सिंपल सा पूछूं, टाइम हो रहा है 7:12 का, तो क्या कर सकता हूं? यस सर जी, टाइम 30 से कम है तो 18:30 में से डायरेक्ट आप लेस कर दो 7:12 का समय, तो 18 में से 7 गए 11, 11:18। क्या मेरा बिल्कुल सही है? 100% बिल्कुल सही है। मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं, 1:15 का समय हो रहा है, 1:15 बोल दो या 13:15, सर ये रेलवे का समय है। आपने सिंपल सा बताया 18:30 में से प्यारे मित्र 13:15 यदि मैं लेस करता हूं तो इसका मतलब आंसर आ जाएगा 5:15। क्या मेरी बातों को आप समझ पा रहे हैं? यस या नो में कमेंट कर दीजिए। यस सर, दोनों कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो गए। सर आपने मुझे मिरर इमेज सिखा दिया, आपने मुझे वाटर इमेज सिखा दिया, 100% आप चीजों को समझ पाए हैं जो आपको टाइम दे रहा है। यस सर जी, बात को समझ गए। अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देने वाला हूं। मैं आपसे सिंपल सा, पहले मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा मिरर इमेज के। सर मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, यहां से आप देखेंगे। सबसे पहले सर मिरर इमेज क्या कहते हैं? मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछूंगा। मैं आपसे बोलूं 11:20 का समय हो रहा है, मैं आपसे बोलूं 18:40 का समय हो रहा है,
मैं आपसे बोलूं सर 12:56 का समय हो रहा है, मैं आपसे बोलूं सर यहाँ पे 18:30 का समय हो रहा है, मैं आपसे बोलूं सर आप एक काम करिए, मुझे ये बता दीजिए आप सिंपल सा कि 9:22 का समय हो रहा है, मैं आपसे बोलूं सर 6 क्वेश्चन है 23:11 का समय हो रहा है, मैं आपसे बात करूं 10:50 का समय हो रहा है, और मैं आपसे बात करूं सर एक काम करिए आप 22:40 का समय हो रहा है। सिंपल सा, सबके सब आंसर आ जाना चाहिए कमेंट में। यदि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो गई है तो बताइए क्या आंसर होगा। सर मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट, सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि सर सिंपल सा क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है? अरे सर जी बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट आप पूछने जा रहे हो। मिरर इमेज में सर लेफ्ट और राइट क्या हो जाता है? लेफ्ट और राइट क्या हो जाता है सर? चेंज हो जाता है, चेंज हो जाता है। बताइए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बेटा एएम पीएम कैसे डिकाइज करेंगे? अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है, वहां सद्बुद्धि देंगे भगवान आपको कि जब एएम पीएम आएगा तो ये क्या है, पीएम नहीं है। मैंने आपको क्या बोला था, इतनी जब आपका ध्यान क्लास में होगा तभी तो बच्चे टीचर की चीज समझ में आएगी। रेलवे जो टाइम होता है वो बेटा पीएम पर ही डिसाइड होता है, थोड़ा सा बुद्धि लगा लेना। एक को क्या कहते हैं, रेलवे 13 कहते हैं, 13 का मतलब सर 13 पीएम की बात हो रही है। थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ, ये रेलवे के टाइम के अनुसार पीएम पर बात करेगा। मैं आपसे बोलूं 11:20 है तो क्या करना है सर? 11:60 में से आपने 11:20 लेस कर दिया तो क्या आंसर आ जाएगा? मुझे इतना सा बता दो, क्या आंसर आना चाहिए? यस, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बेटा ये 0 आ गया। 0 का मतलब जानते हो क्या होता है बेटा? 0 को कोई टाइम नहीं होता, 12 बजे कहते हैं 0 को, तो 12:40 का आंसर आ जाएगा। इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन पूछा था। एक बच्चा बोल रहा है कि यदि सर 6 बजे का समय हो रहा है तो क्या टाइम होगा मिरर इमेज में? तो थोड़ा सा दिमाग आप लगा लीजिए, 11:60 में से आप 6 लेस करोगे तो मुझे बता दीजिए क्या आंसर होगा। बस इतना सा बता दीजिए, 6 में से 5:60 आ गया। यस सर जी, वही समय दिखाएगा 6 बजे का। आप मिरर उठा के देख लेना, आपको पता चल जाएगा एक्चुअल में क्या समय होने वाला है। क्योंकि प्यारे दोस्त यहां पर आपकी एक घड़ी दे रखी है, थोड़ा सा आप दिमाग लगाना। यहां से मैं आपको बोलूं सर यहां पर एक घड़ी दे रखी है, अब इस घड़ी में टाइम क्या दे रखा है सर? 12 दे रखा है, 6 दे रखा है, 3 दे रखा है, 9 दे रखा है। अब किसी घड़ी में 6 बजे का समय हो रहा है, ठीक है, और यहां पर हो रहा है 6 बजे का। अब थोड़ी सी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करोगे, यहां पर एक मिरर लगा हुआ है, तो मुझे बताओ राइट और लेफ्ट बदलता है ना? ये तो सर टॉप और बॉटम है, ये एज इट इज ऐसे कैसे रहेंगे? आप मिरर में देखोगे तो भी आपको 6 ही दिखाई देगा, और आप सिंपल सा देखोगे तब भी आपको 6 दिखाई देगा। इसका मतलब सीधा सा है, ये बिल्कुल अच्छा कॉन्सेप्ट है कि आपको बस कॉन्सेप्ट याद रखना है, मिरर में राइट और लेफ्ट चेंज करना है। और सर आपको ध्यान रखना है कि जो जल प्रतिबिंब वाटर इमेज में आपको क्या करना है सर? सिंपल सा मुझे टॉप और बॉटम को चेंज करना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सर 18:40 का समय हो रहा है, आपने बताया था रेलवे टाइम पूछेगा तो 23:60 में से मैं 18:40 लेस कर दूंगा तो क्या मेरा 5:20 का समय आएगा? नहीं आएगा सर? 100% आएगा। सर 12:56 हो रहा है, 12:56 का मतलब जानते हो सर 11 से बड़ा है, तो आप डायरेक्ट 23:60 में से आपने 12:56 घटा दिया तो सर बिल्कुल यहां पर 04 आ गया है, और 23 में से आप 12 घटा दीजिए तो 11:04 का समय आ चुका है सर। 11:04, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्या सर 18:30 आ रखा है, 23:60 में से आपने 18:30 को आप घटा दोगे तो 5:30 का समय आ जाएगा, 5 बजकर यहां पर आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर? 5 बजकर कितना, यहां पर आप बोलोगे 5:30 का समय आ चुका है। क्या ये सभी क्वेश्चन आप कर लोगे सर? 100% कर लेंगे। मैं आपको बोलूं 23:11 सर, 23:60 में 23:11 को आपने घटा दिया तो मुझे बताइए 00 और 11:49 सर, इसका मतलब सीधा सा है 12:49 का समय हो रहा है। 12:49 का समय हो रहा है सर। 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, 0 को सर हम 12 मानते, ये याद रखना। सर 10:50 का समय हो रहा है, आप बोलोगे 11:60 में से 10:50 को लेस कर दो तो इसका मतलब सीधा सा है 1:10 का समय हो रहा है, 1:10 का समय हो रहा है। वेरी गुड, आप बहुत अच्छी बात, सभी के आंसर आ रहा है। यदि 9:22 को घटाऊं तो 2:38 का समय हो रहा है। वेरी गुड है, बहुत अच्छे आप, सभी के आंसर निकल कर आगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट कहता है ये हमारा मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट कहता है। अब मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाने, अब हम जो थोड़ी सी प्रैक्टिस हम कर लेते हैं किस पर, यहां पर। अब हम बात करते हैं सर वाटर इमेज की, हम वाटर इमेज की थोड़ी सी प्रैक्टिस हमारी बनती है। अब आपको बताना है वाटर इमेज,
वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट आपको सभी को बताना है। मैं आपसे सिंपल सिंपल आपसे क्वेश्चन पूछने चाहता हूं यहां से, ठीक है सर। पहला क्वेश्चन है, आप बता दीजिए 6:40 का समय हो रहा है, ठीक है। मैं आपसे सेकंड क्वेश्चन पूछूं 9:46 का समय हो रहा है। तीसरा क्वेश्चन मैं बोलूं 13:50 का समय हो रहा है। मैं आपसे बोलूं सर एक काम करिए आप 5:22 का समय हो रहा है। और पांचवा क्वेश्चन है 7:49 का समय हो रहा है। बता दीजिए क्या आंसर, बता दीजिए। मैं आपसे बोलूं सर 6 क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सर आप बता दीजिए कि 4:30 का समय, यहां से मैं आपसे बोलूं 11:28 का समय। सातवां क्वेश्चन मैं आपसे बोलूं, आप बता दीजिए सर 14:30 का समय। बता दीजिए क्या आंसर करोगे। सर आपने ये बताया था, सर क्या बताया सर, ये कॉन्सेप्ट तो आपने अभी समझाया सर। क्या कॉन्सेप्ट था सर? कॉन्सेप्ट ये कहता है कि सर यहां पर जो टॉप और जो बॉटम होते हैं ये बिल्कुल बदलते हैं, बाकी राइट और लेफ्ट सर कभी नहीं बदलेगा। ये बात सर बिल्कुल कंफर्म है यहां से। लेकिन आपने ये बताया था कि सर 18:30 में से आपको लेस करना है, लेकिन सर 30 मिनट से ज्यादा का टाइम आपके पास में जब जब आएगा, हमारा जो आंसर होगा वो 17:90 में से आपको लेस करना है। बस सिंपल सा मैं आपसे समझाना चाहता हूं सर। 6:40 का समय है, सीधा सा मतलब है 17:90 में से, क्योंकि 30 मिनट से ज्यादा है सर जी। 6:40 जैसे ही घटाओगे तो मुझे आप बता दीजिए यहां पर कितना 50 आ जाएगा। 17 में से 6 गए तो क्या 11:50 का समय आ चुका है? सर बिल्कुल आ चुका है सर। 9:46 का समय है, 17:90 है, 17:90 में से आपने 9:46 को घटा दिया तो मुझे बताइए क्या आंसर आ जाएगा। आप बोलोगे यहां पर सर 44 आ चुका है, उसके बाद में सर 17 में से 9 गए तो सर इसका मतलब यहां पर 8:44 आ चुका है सर जी, 8:44। वेरी गुड। आप 13:50 का समय हो रहा है, 17:90 में से आपने 13:50 घटा दिया तो क्या 4:40 का समय आ गया? सर बिल्कुल आ गया। मैं आपसे बात करूं सर 5:22 का समय हो रहा है, तो 5:22 को 18:30 में से आपने 5:22 को घटा दिया तो मुझे बताइए यहां पर क्या आ गया? 13 आ चुका है। 13 के बाद में यहां पर 08 सर 13:08 बोल दीजिए, या सर इसे मैं बोल सकता हूं 1:08 हो रहा है, दोपहर के 1:08 PM हो रहा है। क्या किसी सज्जन पुरुष को कोई तकलीफ तो नहीं है? यस सर जी, आराम से क्वेश्चन बन रहे हैं। मैं आपसे बोलूं 7:49 का समय हो रहा है, 7:49 का, तो आपने बताया था 30 से ज्यादा है, तो 17:90 में से आपने 7:49 को घटा दिया तो क्या यहां पर 41 आ चुका है, तो 10:41 का समय आ चुका है सर जी, 10:41 का। बहुत बढ़िया पे, बहुत अच्छी बात है, सभी के आंसर आ रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। 4:30 का जब जब समय आएगा तो आपने बताया था 18:30 में से आपने 4:30 का समय आपने दर्शा दिया, तो 18 में से 4 गए, 14 बजकर कितने 2 बज गए सर। 14 बोल दीजिए या 2 PM बोल दीजिए, हमारा ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि सर हमें ऑप्शन रेलवे टाइम के हिसाब से दे रखा है या नॉर्मल टाइम के हिसाब से दे रखा है। तो ये क्वेश्चन आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं अब आपको लाइफ में कभी भी कोई इश्यू नहीं रहेगा कि हमें सर यदि मिरर इमेज का क्वेश्चन पूछ ले या हमें वाटर इमेज का क्वेश्चन पूछ ले। एक बार कमेंट करके यस कर दो, यस सर जी बिल्कुल चीजें हमारी समझ में आ गई। यदि सर 4:30 का समय हो रहा है, निकाल के दे दिया, 11:28 का समय हो रहा है तो सर 18:30 में से आपने 11:28 को घटा दिया तो सर 02 मिनट आ गया है। 18 में से 11 गए तो 7:02 का समय आ चुका है। बिल्कुल वेरी गुड, यहाँ पे बहुत अच्छे बात, बहुत बढ़िया। तो ये आपको समझ में आ चुका है सर? बिल्कुल समझ में, वेरी गुड। आप आगे चलते हैं दोस्तों, कॉन्सेप्ट को अपना आगे बढ़ाते हैं। सर ये बात तो हमारी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। ये मैंने आपको थ्योरी भी लिखवा दी है कि सर जब भी मिरर इमेज की जब जब बात होगी तो सर विकास सर आपने ये बताया 11:60 में से घटाना है, यदि टाइम रेलवे का समय दे रखा है उसे 23:60 में से आपको लेस करना होगा, बात खत्म। वेरी गुड, यहाँ पे बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। वाटर इमेज की जब बात करते हैं तो वाटर इमेज में आपको काम करना है, यदि सर वाटर की बात होगी तो मैं 18:30 में से लेस करूंगा, लेकिन सर शर्त यह होनी चाहिए यदि मुझे कोई टाइमिंग दे रखी है 30 मिनट से वो ऊपर जा रहा है तो हमें जो लेस करना है वो सर 18:30 में से लेस करना है। बात को समझ गए हैं? यदि वो 30 मिनट से आपसे ज्यादा की बात करेगा तो मैं इसे बोल दूंगा 17:90 में से आपको लेस करना है। क्या बात को समझ पाए हैं सर? बिल्कुल समझ पाए, बात समझ में आ गई, वेरी गुड, आप बहुत अच्छे। एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए यदि आपको चीजें समझ में आ रही हैं, ठीक है।
अब बात करने जा रहे हैं अपनी नोटबुक में, आप हेडिंग लगा लीजिए। सर क्या हेडिंग लगाई है? एंगुलर डिस्टेंस निकालना, टू फाइंड द एंगुलर डिस्टेंस, कोणीय दूरी निकालना। मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं यहां पर आप, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। देखिए यहां पर मैं आपको चीजें समझाना चाहता हूं, आप सभी का ध्यान मेरी बातों पर होना चाहिए, मजा आने वाला है आपको कॉन्सेप्ट में। अब जो कॉन्सेप्ट आप सीखने वाले हैं, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट आप सीखने वाले हैं, आपका ध्यान होना चाहिए। सर एंगुलर डिस्टेंस एक्चुअल में होता क्या है? एंगुलर डिस्टेंस का मतलब यह होता है कि सर मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसे ही हम एंगुलर डिस्टेंस के नाम से जानते हैं। ये याद रखना प्यारे दोस्तों, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। ठीक है, आपको मैं बोलूं यहां पर सिंपल सा दे रखा है सर 12, यहां से सिंपल सा दे रखा है 6, यहां से सिंपल सा दे रखा है 3। बात को समझना बहुत मजा आने वाला है। सर एंगुलर डिस्टेंस क्या होता है, मैं सिंपल सा आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, बहुत मजा आने वाला है। 2, यहां पर मैं आपको बोलूं 4, यहां आपको बोलूं 5, यहां आपको बोलूं 7, यहां आपको बोलूं 8। सर एंगुलर डिस्टेंस नाम से ही स्पष्ट है सर, हमें एंगुलर का मतलब एंगल निकालना है। सर टाइम को एंगल में बदलना, टाइम को डिग्री में बदलना, यही तो सर एंगुलर डिस्टेंस है। ये याद रखना, हमेशा याद रखना, ठीक है, बहुत बढ़िया, पर बहुत बढ़िया, इस बात को आप यहां से समझेंगे। यहां से मैं आपसे सिंपल सा पूछूं, आपका ध्यान केवल मेरी बातों पर होना चाहिए। यहां से कि सर आप यहां से देखोगे, सर सोचिए एक बार के लिए, ये कॉन्सेप्ट आपके सामने दे रखा है। सर एंगुलर डिस्टेंस का मतलब होता है टाइम हो रहा है आपका 2 बजे का, टाइम हो रहा है आपका 2 बजे का। ये लो सर जी, यहां पर टाइम हो रहा है 2 बजे, 2 बजे का टाइम, ठीक है सर जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है बेटा, 18 से ज्यादा वो आपको देगा ही नहीं प्रदीप, वो 18 से ज्यादा आपको वाटर इमेज में पूछेगा नहीं, ये मैं गारंटी ले रहा हूं आपको, 100% ले रहा हूं, तभी तो वो कॉन्सेप्ट आपको बना हुआ है। 18 से ज्यादा वो आपको कभी भी नहीं पूछेगा, याद रखना। रेलवे आपको केवल 18 से नीचे की वैल्यू पूछने वाला है, हमेशा याद रखना इस चीज को, ठीक है, बिल्कुल। इसलिए वो चीजें कॉन्सेप्ट आप देखो, कोई बच्चा बोल रहा है, एक बच्चा बोल रहा है, उसको मैं समझा देता हूं यहां से, सभी का ध्यान ही होना चाहिए। एक बच्चे का डाउट आ गया तो बेटा मेरा धर्म बनता है, एक टीचर का धर्म बनता है, यदि सर वाटर इमेज में, यदि सर वाटर इमेज में रेलवे का टाइम पूछ ले, आपका यही डाउट है, रेलवे का टाइम पूछ ले, जब आप मेरे साथ में जुड़ गए तो चिंता मत करो, मैं आपका सारे डाउट क्लियर करने वाला हूं। आपका ध्यान केवल मेरी बातों पर होना चाहिए, बस ये याद रखना। यदि सर वाटर इमेज में रेलवे का टाइम पूछ ले तो हमारा डाउट क्लियर कर दो, हमें मजा आ जाएगा सर, बिल्कुल मजा आने वाला। देखिए प्यारे दोस्तों, आपको मैंने बताया, विकास सर आपने ये बताया 18-30 में से लेस कर दो, हम कर देंगे। यदि 30 से ज्यादा वैल्यू आ जाएगी तो आपने बताया 17-90 में से लेस कर दो। सर ये बात भी हमारी कंप्लीट हो गई है यहां तक। लेकिन सर सवाल मेरा ये है, कभी कभी टाइम आ जाएगा 19:30, तब हम क्या करने वाले हैं, बस हमारा डाउट ये है, यदि सर टाइम 19:30 में आ गया तब हम क्या करने वाले हैं, तो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है। कभी भी ऐसा टाइम आ जाए, किस कंडीशन में, वाटर इमेज में, किस कंडीशन में, वाटर इमेज में आपको क्या करना है, इस टाइम को आपको नॉर्मल टाइम में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। सर इसका मतलब 19 का मतलब 7:30 होता है, इस 7:30 को आपको 18:30 में से आप जैसे ही लेस करेंगे तो आपका सीधा सा आंसर निकल कर आ जाएगा। सर 7 में इसमें लगूं तो 11 बज जाएंगे, इसका मतलब 11 आंसर आ जाएगा, 11 आंसर आने वाला है। बात को समझेंगे। यदि सर मुझे विश्वास नहीं हो रहा आपकी बात पर, आप झूठ बोल रहे हो, अरे झूठ बोल रहा हूं तो ये ले प्यारे मित्र, आपके लिए मैं प्रूफ रीडिंग भी करना जानता हूं, मैं प्रूफ भी आपको करके बता दूंगा। आपका ज्ञान केवल मेरी बातों पर होना चाहिए। आपने बोला सर 12, आपने बोला 6, आपने बोला 3, आपने बोला 9, सर 1 2 4 ये 5, सर 7 8, सर 10 और 11। बात को समझना यहां से। सर मैं आपको बोलूं यहां पर 12 है, यहां पर 6 है, यहां पर 3 है, यहां पर 9 है, यहां पर 10 है, यहां पर 11 है, यहां पर 8 है, यहां पर 7 है, यहां पर 5 है, यहां पर 4 है, यहां पर 2 है, यहां पर 1। बात को समझना, मैंने आपको क्या बोला कि यदि सर कोई रेलवे का टाइम आपसे पूछ ले तो उसको आपको नॉर्मल टाइम में कन्वर्ट करना होगा। विश्वास ना हो, टाइम सर विकास सर अभी 7:30 आपने बताया था, तो कहीं ना कहीं सर घंटे की जो सुई होगी वो सर थोड़ी सी आगे खसकी भी मिलेगी, यहां मिलेगी कहीं, क्योंकि सर घंटे की सुई भी तो चल रही है, सर बिल्कुल चल रही है। 7:30 का समय हो रहा है, ये मिनट की सुई है। यदि जैसे ही मैं जल प्रतिमे में चल जाऊं तो मुझे बताइए, कोई सुई नीचे है
है वो ऊपर आ जाएगी, तो कहीं ना कहीं मुझे बताओ टाइम क्या हो रहा है। तो ये जो सुई है सर यहां पर पानी में देखने पर मुझे हल्का सा मुझे 11 पर नजर आएगी, तो क्या टाइम मेरा 11 बजे है या नहीं है? 100% है, 100% है। इसे बोलते हैं प्रूफ रीडिंग करना, इसे बोलते हैं प्रूफ रीडिंग करना। कि कभी भी आपको रेलवे का टाइम पूछ ले वाटर इमेज में, तो इसका मतलब सबसे पहले सर उसको नॉर्मल टाइम में मैं कन्वर्ट करूंगा, नॉर्मल टाइम में कन्वर्ट करूंगा, और नॉर्मल टाइम में कन्वर्ट करके मैं आंसर कर दूंगा एक्चुअल में सर हमारे। और यदि सर ऑप्शन आपको ऐसे दे रखे हैं ए बी सी और डी, ऑप्शन ये दे रखा है 23 बज रहे हैं, 22 बज रहे हैं सर, यहां पर मैं आपको बोलूं, यहां से मैं बोलूं 10 बज रहे हैं और मैं आपको बोलूं सर आप 19 बज रहे हैं, तो बताइए क्या आंसर करोगे? ऑप्शन ऐसा आ रहा है तो 11 का मतलब सर 23 होता है, यही मेरा आंसर होगा, यही मेरा आंसर। क्या गॉट इट इज माय पॉइंट? अब लाइक बनता है, अब लाइक बनता है, यस सर जी अब लाइक कर देंगे, आपने हमारा डाउट क्लियर कर दिया है, अब आप सब लाइक कर दीजिए, आप टेंशन मत लो। अर्जुन ने एक ही अपना सारथी माना था, वो माना था भगवान कृष्ण को, तो भगवान कृष्ण पर उसने आंख बंद करके भरोसा दिया और आज आप देख सकते हैं महाभारत में विजय हुई थी। तो उसी प्रकार आपको भी एक सारथी चुनना होगा, एक टीचर पर भरोसा करना होगा। यदि आप दिल से भरोसा करोगे तब सिलेक्शन लोगे, नहीं तो आप धीरे धीरे इस चैनल पर उस चैनल पर उस चैनल पर धीरे धीरे अपना आप भटकते जाओगे तो कुछ भी आपका नहीं होने वाला। सर एंगुलर डिस्टेंस की बात बता रहे थे, एंगुलर डिस्टेंस सर एक्चुअल में क्या होती है उस पॉइंट पर मैं आपसे बात कर रहा हूं। ठीक है, वेरी गुड, यहां पे बहुत बढ़िया, देखेंगे यहां से। ठीक है सर, एंगुलर डिस्टेंस क्या होती है? सर ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ठीक है सर, मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच का जो डिस्टेंस है सर, इस डिस्टेंस का ही नाम क्या है? एंगुलर डिस्टेंस है। क्या है सर? एंगुलर डिस्टेंस है। मैं ऐसा सिंपल सा पूछ रहा हूं, एंगुलर डिस्टेंस क्या होती है? एंगुलर डिस्टेंस यह होती है मिनट की सुई और घंटे की सुई द्वारा बीच का जो एंगल है वो एंगुलर डिस्टेंस है सर, एंगुलर डिस्टेंस है। लेकिन 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 बात को समझना, बात को समझना, बात यही खत्म नहीं होती है, बात को ये खत्म होती है। आपको पता है हमारे पास में कितनी सुइयां होती है एक्चुअल में? सर हमारे जो क्वेश्चन आते हैं सर, एक तो घंटे की सुई के क्वेश्चन आते हैं, 100% एक घंटे की सुई के क्वेश्चन आते हैं, और एक क्वेश्चन आपका कौन सा आता है सर? मिनट की सुई वाला, मिनट की सुई वाला, मिनट हैंड वाला। आपको ये तो पता है ना कि दोनों सुइयां कितनी चलती है? यस सर जी, ये तो हमें पता है कौन कौन कितना चलती है, क्योंकि सर कल वाली क्लास का हमने बेसिक अच्छे से पढ़ के आए हैं, हमें ये पता है हावर एंड और मिनट हैंड के अंदर क्या कंडीशन है, ये मैं आपसे पूछ रहा हूं। ठीक है, अब देखेंगे आज से मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं, ये आपके सामने क्लॉक दे रही कि सर दे रही की, मैं आपसे सिंपल सा पूछूं, आप आंसर करना। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, मैं आपसे इतना पूछना चाहता हूं कि सर 36 मिनट में 36 मिनट में 36 मिनट में मिनट की सुई, मिनट की सुई, मिनट की सुई की, मिनट की सुई की एंगुलर डिस्टेंस क्या है? कोणीय दूरी क्या है? एंगुलर डिस्टेंस क्या है? मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, एंगुलर डिस्टेंस क्या है, मतलब क्या है? कोणीय दूरी क्या है? बता दीजिए क्या आंसर आएगा। कोणीय दूरी क्या है? आप सभी का आंसर आ जाना चाहिए, मैं क्वेश्चन मार्क यहां पर दे चुका हूं, आप सभी का आंसर आना चाहिए कि क्या आंसर होने वाला है। बस मैं इतना सिंपल सा आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया। ये जो फॉर्मूले लिख रहे हैं ना, सब फॉर्मूले भुला दूंगा, बिना फॉर्मूले एंगुलर डिस्टेंस निकालने का पावर रखता हूं, और मैं बताऊंगा आपको बिना फॉर्मूले टच के, बिना फॉर्मूले टच के मैं आपको बिना एंगुलर डिस्टेंस निकाल के बता दूंगा क्या आंसर आएगा। सर ऑप्शन नंबर, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। सर ऑप्शन आ रहा है 200 डिग्री, ऑप्शन आ रहा है सर 72 डिग्री, ऑप्शन आ रहा है सर 216 डिग्री, और ऑप्शन आ रहा है सर, ऑप्शन आ रहा है सर यहां पर 18 डिग्री। बताइए क्या आंसर, बताइए। वेरी गुड, यहां पे 216। सर एंगुलर डिस्टेंस का मतलब होता है एक्चुअल में जो मिनट की सुई है वो कितनी चली है, वो आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा है। सर क्वेश्चन ये पुटअप कर रहा है कि 36 मिनट में मिनट की सुई द्वारा कितना कवर किया गया एंगुलर डिस्टेंस। तो सोचिए मिनट की सुई है वो केवल 36 मिनट चल रही है, तो 36 मिनट का मतलब जानते हो? यस सर जानते हैं कि हमारी जो मिनट की सुई है वो 1 मिनट में सर 6 डिग्री चलती है, मतलब एंगुलर डिस्टेंस कवर करती है। क्या बात कवर है सर? कवर है। इसका मतलब 36 मिनट का मुझे पूछा है, तो क्या डायरेक्ट मैं 36 मिनट को मल्टीपल 6 से कर दूंगा तो मुझे पता चल गया एंगुलर डिस्टेंस कितने आ गई है, 216 डिग्री आ गई है।
216 डिग्री आ गई है। ये बात कहते हैं कि सर दोनों एंगल निकालने का मतलब, एंगुलर डिस्टेंस का मतलब होता है एक्चुअल में टोटल डिस्टेंस। में आपसे पूछूं, मैं आपसे सिंपल सा पूछूं सर, 47 मिनट में हवर एंड की एंगुलर डिस्टेंस क्या है? मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं सर, एंगुलर डिस्टेंस क्या है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका आंसर आ जाना चाहिए, बताइए। मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं सर, 47 मिनट में एक हवर एट, एक घंटे की सुई द्वारा कुल एंगुलर डिस्टेंस क्या है, कोणीय दूरी क्या है? आपका आंसर क्या होगा? मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं सर। ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। सर कहीं ना कहीं 47 डिग्री। सर यहां पर मैं आपसे बोलूं सर 42 डिग्री आ चुका है। सर मैं आपसे बोलूं 24.5 डिग्री आ चुका है। सर 23.5 डिग्री आ चुका है। बस ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आंसर आएगा? बहुत बढ़िया। 282 वालों को भगवान सद्बुद्धि दे और सोचने समझने की शक्ति भी साथ में दे। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बस तुक्के मारे जा रहे हैं। इस 47 को भी 6 से उल्टू कर दिया। अरे थोड़ा सा आप देखते, अपने दिमाग में अपना दिमाग का इस्तेमाल करते। अरे सर जी घंटे की सुई है। इसी तरह तो एग्जामिनर आपको ऐसे ही ऑप्शन सेट करेगा और आपका आंसर गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी पर आप सब जा रहे हैं, वेरी गुड, बात को समझ गए। सर घंटे की सुई की कहानी कुछ और है। ये दुनिया की सबसे शांत सुई है, आराम से अपना रास्ता कवर करती है। तो सर ये 1 मिनट में केवल आधा डिग्री से आगे खसकती है। तो सर 47 मिनट में, सर 47 मिनट का आधा कितना होता है? सर 23.5 डिग्री होता है। यस सर जी, ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही है। इसे हम बोलते हैं एंगुलर डिस्टेंस कवर करना। इसे बोलते हैं एंगुलर डिस्टेंस कवर करना। देखिए एंगुलर डिस्टेंस की एक्चुअल में डेफिनेशन क्या होती है? घड़ी की मिनट और हवर सुई के बीच में बनने वाले कोण को एंगुलर डिस्टेंस कहा जा सकता है। ठीक है सर जी। बाद में कहते हैं समय को डिग्री में बदलना सिर्फ सुई की स्थिति को बताता है, लेकिन दोनों सुइयों के बीच में जो वास्तविक एंगल होता है इसे ही हम एंगुलर डिस्टेंस के नाम से जानते हैं, कोणीय दूरी कहा जाता है। यह बात आप हमेशा याद रखना। 100% बात को आप यहां से समझ पा रहे होंगे। इसे हम एंगुलर डिस्टेंस कहते हैं। यदि इतना डीपली कोई फ्री ऑफ कॉस्ट बता दे तो एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, यस सर ऐसा भी कोई पढ़ा रहा है बिना फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपए भी चार्ज नहीं लिया जा रहा, एकदम फ्री क्लास है। आपको ऐसा फील हो रहा है कि यस सर हम पेड क्लास में पढ़ रहे हैं, बस थोड़ी सी थ्योरी पढ़ाएंगे और क्वेश्चन चालू कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं करने वाला। मैं ये आपसे प्रॉमिस किया था कि ग्रुप डी में मैं आपको 100% जो भी होगा वो पूरी मैं आपको हार्डवर्किंग के साथ में करवाने वाला हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर, 3 घंटे 20 मिनट में मिनट की सुई द्वारा तय की गई एंगुलर डिस्टेंस बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, बता दीजिए क्या आंसर होगा, बताइए। मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, 3 घंटे 20 मिनट में मिनट की सुई द्वारा टोटल एंगुलर डिस्टेंस बताइए। ये बताइए, सिंपल सा मैं आपसे पूछ रहा हूं। ठीक है ठीक है ठीक है। आप देखोगे सर सिंपल क्वेश्चन ये है, आपसे बोल रहा है 3 घंटे और साथ में आपको 20 मिनट भी वो आपको दे रहा है। मुझे बताइए क्या आप एंगुलर डिस्टेंस निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते? आपसे बोला जाए, आप बताइए। आप बोलोगे अरे सर जी ये तो 360 डिग्री का ही आप क्लॉक आपने बताया। सर आपने मुझे ये बताया था, क्या बताया था सर? जब हमने क्लॉक स्टार्ट की थी तो आपने बोला ये जो टोटल जो सर्कल होता है ये तो सर 360 डिग्री का होता है। तो थोड़ा सा अपना दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। यहां पर आपको एंगल ना पूछकर आपको इतना सा पूछा है टोटल कोणीय दूरी क्या होगी, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। सर मिनट की सुई की कहानी ये कहती है कि ये 1 मिनट में 6 डिग्री से चलती है। ठीक है सर जी। अब पूरी एंगुलर डिस्टेंस सर मैं आपसे बोलूं इनटू आप यहां से कितने से करोगे? सर पहले आप इसको मिनट से कवर कर लो, मिनट से कवर कर लो, मिनट से कवर कर लो। तो मिनट से मैं आपको कवर करता हूं तो 180 मिनट, 180 मिनट हुए नहीं हुए? यस सर जी 180 मिनट हो गए। 180 मिनट में आपने 20 मिनट और जोड़ दिए तो टोटल मिनट कितने हो गए हैं? सर 200 मिनट हो गए हैं। और 200 मिनट को इनटू 6 से कर लो तो क्या 1200 डिग्री आ चुका है। हमारा आंसर निकल कर आ गया ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। वेरी गुड, यहाँ पे बहुत बढ़िया। सर इसको एक और तरीके से भी मैं कर सकता हूं क्या? आपको मैं बताऊं एक और तरीका और हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता? तरीके बहुत हो सकते हैं क्वेश्चन को। सर 3 घंटे दे रखे हैं, साथ में 20 मिनट दे रखा है। विकास सर आपने ही तो बताया था कि घंटे वाली सुई पूरी 1 घंटे में 360 चलती है। तो मुझे बताओ 3 घंटे में 360 और 360
उसके बाद में सर यहां से इंटू किससे 6 से प्लस 120, इन सब की आप टोटल करके देख लो, 3 3 3 कितने हो गए सर 900, 900 और 180, उसके बाद में सर 1200 आने वाला है। ऐसे भी तो आप 1200 निकाल सकते हैं। क्या किसी सज्जन और पुरुष को कोई तकलीफ है क्या? सर कोई तकलीफ नहीं है, आप इससे भी निकाल सकते हैं, आपको जो पसंद आए वो आप इससे निकाल सकते हैं। 100% है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पर है, बताइए क्या आंसर आपका होने वाला है। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और जो बच्चे मेरे साथ में पेड बैच में जुड़ना चाहते हैं विद कॉन्सेप्ट ट्रिक और 2024 के भी क्वेश्चन फुल एडवांस के साथ में, तो दोस्तों आपका स्वागत है। 399 में आप जुड़ सकते हैं। बिल्कुल, मैं आज को जबरदस्ती नहीं बोलूंगा कि आप जुड़ जाइए, नहीं, आप पर खुद पर विश्वास होना चाहिए। यस सर, टीचर में दम है, पढ़ाने का लायक है, आपका अच्छा कंटेंट है, तो आप आ सकते हैं। मिनट की सुई द्वारा 3:20 से 3:45 तक तय की गई दूरी में आपसे पूछ रहा हूं, और यहां पर सुई का ध्यान रखना, एक्चुअल में सर मिनट की सुई की बात हो रही है, मिनट की सुई की बात हो रही है। सिंपल सा मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं। वेरी गुड, यहां पे सभी का आंसर आ गया। सर देखिए, पहले तो आप ये ध्यान रखिए, सर हमारी घड़ी में जो समय हो रहा है वो 3:20 का हो रहा है, और सर टाइम 3:45 का समय हो चुका है। इसका मतलब टोटल जो मिनट कवर हुए हैं वो बीच के मिनट कवर हुए हैं कितने, 25 मिनट कवर हुए हैं। जो मिनट की सुई चल रही है वो 25 मिनट से आगे चली है। और मिनट की सुई के बारे में कहानी हमें पता है, 1 मिनट में 6 डिग्री, तो इसका मतलब यदि मैं 6 डिग्री से मल्टीपल कर दूं तो क्या मेरा 150 डिग्री निकल कर आ जाएगा, 100% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी डेफिनेटली हमारा क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होने वाला। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए 11:29 का समय हो रहा है, दोपहर 4:20 तक जाना है। अब सर क्या होगा, सर हमें घंटे की सुई के बारे में, दुनिया की सबसे शांत सुई के बारे में पूछा जा रहा है, तो क्या यह आंसर निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओगे? यदि आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड है तो यह क्वेश्चन आपके लिए हलवा है। सबसे पहले सर मॉर्निंग में जो टाइम आपको दे रखा है वो एक्चुअल में क्या दे रखा है, सर 11:29 का दे रखा है, मतलब 29 मिनट AM की बात हो रही है। और सर दोपहर में 4:20 का समय हो रहा है, 4:20 का समय हो रहा है, मतलब PM की बात हो रही है। इनके बीच का जो टाइम है वही तो सर उसका एंगुलर डिस्टेंस निकलेगा। मुझे इतना सा सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताइए क्या आंसर आएगा, बताइए यहां पर क्या आंसर हो सकता है, बताइए। क्या 145 होगा, 146.5 होगा, 145? सर सिंपल सा मैं आपको बताऊं क्या होगा। सर देखिए मेरे कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, आपने बताया था कि मुझे बताइए 11:29 का समय है, यदि मैं सर इसको 12 में कन्वर्ट करूं तो कितने मिनट चलने होंगे सर, 31 मिनट चलने होंगे, तभी तो 12 बज जाएंगे। इसका मतलब सर 12, अब 12 से मुझे 4:20 का समय कवर करना है, तो कितना घंटे हो गए हैं, तो 4 घंटे 20 मिनट और हमारी यहां पर घड़ी चल गई है। तो 4 घंटे 20 मिनट यहां से और 31 मिनट मेरे यहां से, तो टोटल कितनी चली है घड़ी, 4 घंटे प्लस 31 मिनट का टोटल, सॉरी 51 मिनट हो गए ना। हाँ सर जी 51 मिनट, क्योंकि 20 और 31 कितने होते हैं, 51, ये 51 है सर, है ना, बिल्कुल 51 कर लेना इसको, ठीक है। यहां पर प्लस हो गए 51 मिनट। इसका मतलब जो इन दोनों के बीच का टाइम है वो है 4 घंटे 51 मिनट है। क्या अब हमारा आंसर निकल गया? यस सर जी, हम मंजिल पर पहुंच चुके हैं। सर क्या करोगे, 4 घंटे को इंटू 30 डिग्री से करोगे। सर 30 से क्यों कर रहे हो? अरे प्यारे मित्र, एक घंटे में घंटे वाली सुई कितनी 30 डिग्री कवर करती है सर, करती है, क्योंकि 1 मिनट में कितना, आधा डिग्री, तो सर 60 मिनट में कितना, 60 मिनट में कितना 30 डिग्री, तो 30 को यहां से मल्टीपल करो तो 120, तो सर डायरेक्ट आ गया, ठीक है 120 डिग्री। प्लस क्या करना है सर, आप बोलोगे 51 मिनट है, 51 मिनट का आधा कितना होता है, 51 मिनट का आधा कितना होता है, 1/2 कितना होता है, आप बोलोगे सर कितना होता है, मुझे बताइए सर 25.5। तो क्या आंसर आएगा बताइए, ऑप्शन में क्या आ रहा है? यस सर, जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी कह रहे हैं वेरी गुड, यहाँ पे बहुत अच्छे। यदि कॉन्सेप्ट आपके बिल्ड है तो आपके आंसर निकल कर आ गए। यस सर जी 145.5 आ जाएंगे, 100% 145.5 आएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बहुत अच्छा सवाल है, स्टार लगा लीजिए। कौन आंसर करेगा, मैं आपसे सिंपल से आपसे पूछना चाहता हूं, स्टार लगा लीजिए, बताइए क्या आंसर होना चाहिए। सिंपल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताइए कि सर यह आंसर होगा।
सर टाइम हो रहा है रात के 9:36 हो रहे हैं, मतलब 9:36 से सुबह के 4:20 तक घंटे की सुई द्वारा बनाया गया एंगल क्या होगा, यह मैं आपसे पूछना चाहता हूं। रात के 9 बज रहे हैं, रात के सर 9:36 का समय हो रहा है, ठीक है सर जी। उसके बाद में सुबह, मतलब सुबह का मतलब जानते हो ये रात को पीएम है, और सुबह के 4:20 का समय हो रहा है, मतलब एएम आ चुका है। इन दोनों के बीच का समय आपको काउंट करना है, तो क्या आप काउंट कर सकते हैं? 100% काउंट किया जा सकता है। सर मुझे बताइए, एक्चुअल में दिमाग लगाइए कि सर यदि मुझे इसको 10 पीएम बनाना है, 10 पीएम बनाना है, तो मुझे कितना चलना होगा? आप बोलोगे सर 24 मिनट चलना होगा, 24 मिनट चलना होगा, ठीक है। अब 24 मिनट में 10 बज गए, अब मुझे 4 तक पहुंचना है, 4 तक पहुंचना है, तो मुझे बताइए 10 पीएम में यदि मैं कितने घंटे जोड़ू 4 पर पहुंचूं, तो आप बोलोगे सर 6 घंटे जोड़ दीजिए, 6 घंटे, क्योंकि 10 और 6 16 होते हैं। 16 का मतलब जानते हो क्या होता है? 16 का मतलब सर 4 होता है, 4 होता है, तो इसका मतलब 6 घंटे, 6 घंटे 20 मिनट, तो सर ये समय हो गया 10 से, ठीक है। और उसके बाद में 24 मिनट ये हो गए, टोटल समय कितना हो गया है? 6 घंटे 44 मिनट का समय हो गया, बीच का समय 6 घंटे 44 मिनट। क्या मेरी कैलकुलेशन एकदम सही है या गलत है? क्या मेरी कैलकुलेशन एकदम सही है या गलत है? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं। सर क्या करोगे? 30 से मल्टीपल करोगे 180, और सर इसका आधा कर दोगे 22, तो हमारा आंसर आ गया 202 डिग्री। क्या मेरी कैलकुलेशन एकदम सही है क्या? यस सर जी, 202 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली, यस सर निकल कर आ चुका है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। क्या बात को समझ पाए? यस सर, सिंपल सा सर में 10 बजाए तो 24 मिनट यहां कवर हो गए हैं। इसके बाद में बीच का टाइम 10 से मुझे 4 पर पहुंचना है, तो 6 घंटे 20 मिनट का समय और 24 यहां पर जोड़ देंगे, तो 6 घंटे 44 मिनट का हो गया है। वेरी गुड। अब सर, अब मेन पॉइंट पर मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, ये मेन पॉइंट अब शुरू होता है। इतनी देर से हमने एंगुलर डिस्टेंस को जान लिया, हमने मिरर इमेज को जान लिया, हमने वाटर इमेज को जान लिया, सुइया किस प्रकार से चलती है वो मैंने जान लिया, सब कुछ मैंने पॉइंट टू पॉइंट हमने जान लिया। ओके सर जी, वेरी गुड, आप बहुत बढ़िया। सर अब क्या कहना चाहता हूं मैं? ये कहना चाहता हूं, हाउ द फाइंड द एंगल बिटवीन घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच के अंदर, घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का जो एंगल होता है, वह क्या एंगल निकालना होता है, उसे हम कोण निकालना कहते हैं। तो आपका ध्यान केवल मेरी बातों पर होना चाहिए। आप यहां से देखेंगे जो मैं आपको चीजें समझाना चाहता हूं। आप बोलोगे सर ये 12 है, ये आपका 6 है, ये आपका 3 है, और ये आपका 9 है, ये सर जी 10 है, ये आपका 11 है, ये आपका सर 11 है। ओके सर जी, ये 1 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 7 है, और ये 8 है, ठीक है सर जी। ये आपके सामने सर एक एंगल यहां पर दे रखा है, यहां पर क्लॉक दे रखी है, सी ठीक। अब सर क्लॉक दे रखी है, एग्जांपल से मैं आपको बोलूं सर एक घड़ी के अंदर 4 बज रहे हैं, मतलब ये घंटे की सुई हो गई है, और ये आपकी 1 मिनट की सुई हो गई है सर, ठीक है। ठीक है सर जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो चीज मैं आपको बताना चाहता हूं वो आपको ध्यान रखिए। सर ये आपको देखें, सर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि सर मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच का एंगल आपको निकालना है। एंगल क्या कहता है? एंगल ये कहता है सर ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, इस एंगल को ही क्या कहते हैं? हमें कोण निकालना कहते हैं। जो एंगल फाइंड करना है, बस ये एंगल फाइंड करना है। एंगल का जो सिंबल होता है वो थीटा से होता है, ठीक है सर। अब मुझे बताओ, आप कह रहे हो सर ये एंगल फाइंड करना है, तो सर आपका मेरा डाउट ये है, सर डाउट आना चाहिए, डाउट मेरा सिंपल सा क्वेश्चन का है, सर ये भी तो एक एंगल है, ये भी तो एक एंगल है। यस सर जी, मुझे बताओ, आपने बोला घंटे और मिनट की सुई के जो बीच का एंगल है वो तो आपने बता दिया एंगल है, लेकिन सर ये जो बार वाला जो एंगल है ये भी तो सर एंगल है। आप थोड़ा सा दिमाग लगाना, सर ये क्या है? इन दोनों के सुइयों के बीच का एंगल है। इसे क्या बोला जाता है? इसे हिंदी मीडियम वाले बोलते हैं आंतरिक कोण बोलते हैं। आंतरिक का मतलब अंदर का कोण, आंतरिक कोण बोला जाता है। एक्यूटेक एंगल बोला जाता है, एक्यूट एंगल बोला जाता है, आंतरिक कोण बोला जाता है, एक्यूट एंगल, ठीक है, एक्यूट एंगल बोला जाता है, ठीक है सर। अब सर जो बार का एंगल है, जो बार का एंगल है, मैं आपसे सिंपल सा पूछ रहा हूं, इसे हिंदी मीडियम वाले बोलते हैं वर्त कोण बोला जाता है। सर वर्त कोण बोल सकते हैं, सर इसे हिंदी मीडियम वाले बाह्य कोण बोल सकते हैं, बाह्य कोण बोल सकते हैं। हिंदी मीडियम वाले सर इसको परिवर्ती कोण बोला जा सकता है,
परिवर्ती कोण बोला जाता है। इंग्लिश मीडियम वाले इसको बोलेंगे रिफ्लेक्सिव एंगल, रिफ्लेक्सिव एंगल, रिफ्लेक्सिव एंगल बोल सकते हैं, रिफ्लेक्सिव एंगल बोला जा सकता है। इसका मतलब सर जो एंगल निकालने को मैं आपको समझा रहा हूं कि सर दोनों सुइयों के बीच का एंगल होगा वो तो सर आंतरिक कोण होगा, और सर जो बाहर का बड़ा एंगल होगा इसे हम वर्त कोण, बाह्य कोण, परिवर्ती कोण या रिफ्लेक्सिव एंगल के नाम से हम जानते हैं। बात को समझना, सर दोनों सुइयों के बीच में एंगल है, हमेशा याद रखना कोई भी सुई दो सुइयों के बीच में हावर एंड और मिनट हैंड, हावर एंड मिनट हैंड के बीच में हमेशा याद रखना, अपने नोटबुक में इस नोट को बना लेना, सर एंगल होगा वो हमेशा 180 डिग्री तक हो सकता है, इससे बड़ा अंदर एंगल नहीं हो सकता। सर हावर एंड और मिनट हैंड के बीच में जो एंगल होगा 180 डिग्री तक हो सकता है, इससे ज्यादा कभी भी नहीं होगा, इससे ज्यादा कभी भी नहीं होगा, ये याद रखना। बस शर्त ये होनी चाहिए वो आपको बस जब तक ये ना बोले कि आपको क्या रिफ्लेक्सिव एंगल निकालना है तब तक आपको आंसर क्या करना है 180 डिग्री से छोटे तक करना है, ये याद रखना। ये बात को आपको समझना है कि सर इसे ही हम बोलते हैं आंतरिक कोण एंगल निकालना। तो कल वाली क्लास में मैं आपको विद शॉर्ट ट्रिक विद कॉन्सेप्ट 100% बता रहा हूं, बिना फॉर्मूले का मतलब जानते हो रामबाण ट्रिक देने वाला हूं। आप आराम से 1 सेकंड में आपको उसको बता दोगे कि दो सुइयों के बीच में एंगल क्या होता है। तो कल वाली क्लास में और हम अच्छी चीजें पढ़ने वाले हैं। जैसे देखोगे 2 प्रकार के एंगल होते हैं, एक स्मॉलेस्ट एंगल, एक रिफ्लेक्सिव एंगल, वो मैं आपको कल बताऊंगा। कल बहुत सारी चीजें आपको बताने वाला हूं। ये देखिए बचपन से ये फॉर्मूला रटते आए हो और कल विकास सर की रामबाण ट्रिक बिना फॉर्मूले के मैं आपको सोल्व करा दूंगा कि कैसे एंगल को फाइंड किया जाता है, घंटे की सुई मिनट की सुई के बीच में एंगल। ये 100% बस भरोसा रखना। कल आपको वापस आना है, डेली क्लास लेनी है। कल बहुत से क्वेश्चंस मैं आपको करवाने वाला हूं, आप चिंता मत करो। 100% ये एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, जो बच्चे पढ़े हुए हैं वो इसका आराम से SW निकालेंगे, जिन्होंने फॉर्मूला रट लगा है। इस कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करना है। और मैं आपको बता दूं प्यारे दोस्तों, 399 में, मात्र 399 में आप मेरे साथ में रीजनिंग में जुड़ सकते हैं। आपका पैसा वेस्ट नहीं होगा, मैं आपसे इस बात से प्रॉमिस कर रहा हूं। आप फुल फाउंडेशन जुड़ सकते हैं, ALP टेक्नीशियन, JEE NTPC के लिए रीजनिंग आपको एक बार ऐसा पढ़ाऊंगा कि आप अपने दूसरे भाइयों को भी पढ़ा सकते हैं, यह मैं आपसे वादा करता हूं। 399 में आप जुड़ सकते हैं। कंप्लीट थ्योरी होगी, क्वेश्चन होगा 2024 के क्वेश्चन मैंने यहां पर कंप्लीट इंक्लूड करूंगा, जो नए टाइप के आपके पूछे हैं। टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी, ये आपको मैं बता रहा हूं। उसके बाद में कोई बच्चा कॉम्बो ज्वाइन कर सकता है, सभी सब्जेक्ट एक ही कोर्स में। सर इसे बोल रीजनिंग कॉम्बो बैच है, फाउंडेशन, ये सर रीजनिंग, साइंस, जीके मात्र 1199 में आप ले सकते हैं, बिल्कुल। उसके बाद में मैं आपसे बात करूं कोर्स लेना कैसे, साइंस में 1 मिनट में जाएंगे, कोर्स वाले सेक्शन में जाके रीजनिंग फाउंडेशन बैच बाय नाउ पे आप क्लिक करोगे तो आपको मेरे साथ में पढ़ने का मौका मिलेगा। तो आज के लिए इतना। अगेन मैं आपको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो कल एक नए कॉन्सेप्ट, नई एनर्जी के साथ में सुबह 9 बजे मैं आपसे जुड़ूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए, और कमेंट में बताना है क्लास कैसी लगी।